हम हमेशा टीवी में एक ऐड देखते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है, और उसके बाद बहुत स्पीड से कुछ उसका टर्म कंडीशन सुनाया जाता है जिसको किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो जनरली सबके मन में म्यूचुअल फंड को लेके बहुत सारा डाउट है, तो उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो और आगे कुछ वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के ऊपर अपना जो भी सब डाउट है, जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, इससे हम कितना रिटर्न ले सकते हैं, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, इसका कितना रिस्क है, ये सब आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड को लेके अपने मन में पहला सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि हम इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करते हैं, उसको पहले सेविंग अकाउंट में रखते हैं या फिक्स डिपॉजिट या आरडी में डालते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% तक आपको रिटर्न मिलता है। और अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें तो अल्टीमेटली एंड में आपको 0 रिटर्न मिलता है या रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। मतलब 5-6% से ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। पहला हो गया स्टॉक मार्केट, गोल्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट, रियल इस्टेट, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहला, अगर आप स्टॉक मार्केट या कहीं पे दूसरे जगह आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले इसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की है, ये आपको ही पता है। दूसरा चीज़ है, इसको आप बहुत छोटा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, या छोटा अमाउंट इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पे 500 रुपये का गोल्ड खरीदने जाएंगे वो आपको मिलेगा भी नहीं। तो उसी जगह म्यूचुअल फंड आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आपका नॉलेज नहीं है और आपके पास कम भी पैसा है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल असेट में निवेश करता है। और हर फंड का एक फंड मैनेजर रहता है जो हाईली एजुकेटेड रहता है ये सब चीज़ों से। वो वही फंड को मैनेज करता है और कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए वो वही डिसाइड करता है। तो इसीलिए आपको कुछ उतना स्टडी करना नहीं पड़ता और अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। अगर म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री हम जानना चाहें तो 1963 में पहले ये शुरू हुआ था। गवर्नमेंट पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब यूटीआई का गठन किया था, जिसके थ्रू म्यूचुअल फंड का शुरुआत हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि छोटे निवेशकों को इन्वेस्टमेंट का नॉलेज दें और उनका पैसा इन्वेस्टमेंट कराएं। और उसके बाद 1987 से पब्लिक सेक्टर का जो फंड का एंट्री हुआ था, और इससे बाद में म्यूचुअल फंड का बहुत सारा ग्रोथ हुआ है और बहुत सारा चेंजेस धीरे धीरे हुआ है आज तक। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं व किस प्रकार में करें? 2 टाइप पर एक्चुअली कर सकते हैं। एक है एसआईपी मोड, दूसरा है लमसम मोड। एसआईपी मतलब हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट 500, 1000, 100, 200 जो भी है आप रेगुलरली म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। या अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो लमसम एक बड़ा अमाउंट भी किसी फंड में डाल के छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड में हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें, मतलब हम आशा कितना करें कि इतना रिटर्न हमको मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही तो कुछ फंड हैं जो 1 साल में भी आपका पैसा दुगना भी करके दिए हैं, पास्ट में जो एक्सपीरियंस है। और कुछ फंड भी ऐसा है कि एक साल नेगेटिव रिटर्न भी देता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कैलकुलेशन करें तो आप 10 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। अभी एक मन में सवाल आता होगा कि कितना खर्चा आता है या हमको कितना पैसा देना पड़ता है म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालने के लिए। तो एक्चुअली दोस्तों, इसको एक एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। जो भी खर्चा आता है आपसे, जो पैसा डिडक्शन करता है म्यूचुअल फंड कंपनी उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का, ये जनरली 0.25 से 2% के आसपास हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, पहले उसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर लीजिए। जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा आपके लिए उतना अच्छा है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का क्या एडवांटेजेस है? पहले है अफोर्डेबल, मतलब सस्ता। क्योंकि आप जैसे पहले हम डिस्कस किए हैं, कहीं दूसरे फाइनेंशियल असेट में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू उसी सेक्टर में 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत कम पैसा में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है, बहुत वेराइटी है इसमें। जैसे आप बहुत रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है।
लो रिस्क लो रिटर्न भी आपको मिलता है। तो आपका खुद का पोर्टफोलियो के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेफली रहना चाहते हैं, तो आप ये भी चूज कर सकते हैं। तीसरा है प्रोफेशनल फंड मैनेजर। जैसे आपको पता है कि हर फंड में एक फंड मैनेजर रहता है जिसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है और फाइनेंशियली हाईली क्वालिफाइड भी रहता है, तो उसके थ्रू वो फंड मैनेज होता है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। स्पेशली कुछ फंड है जो कि फिक्स टर्म के लिए रहता है, उस पर आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है दोस्तों? म्यूचुअल फंड का रिस्क कैलकुलेट करना बहुत इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का बहुत टाइप्स रहता है। आप किस टाइप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे अगर कुछ आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करें और स्टॉक मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन हाँ रिटर्न भी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फंड है जैसे लिक्विड फंड है, डेब्ट फंड है, इसमें आपका रिस्क बहुत कम है और इसमें आप डिसेंट रिटर्न भी मिलता है, जैसे 7%, 8%, 9%, अब इतना रिटर्न 10% तक भी आ सकता है। उसमें रिस्क कम है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा चाहें तो थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ता है, फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स का होता है? अगर म्यूचुअल फंड ड्यूरेशन को लेके जनरली उसको 2 टाइप्स का होता है, एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, दूसरा क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड में आप ये कर सकते हैं जब कभी भी पैसा डाल सकते हैं या कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, उसमें कोई बहुत वो नहीं रहता है, लॉकिंग पीरियड नहीं रहता है। क्लोज एंडेड फंड में लेकिन लॉकिंग टाइम रहता है, आप 3 साल 4 साल या 5 साल उसके अंदर पैसा नहीं निकाल सकते, और जब नया म्यूचुअल फंड शुरू होता है उसी समय ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आप बीच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकते। दूसरा, इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को देखें तो बहुत टाइप्स का है, जैसे डेब्ट फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, मनी मार्केट फंड हो गया। इसमें से इक्विटी फंड थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड है और इसमें ज़्यादा रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी डेब्ट और लिक्विड फंड ये सब शॉर्ट टर्म जो लोन होता है, गवर्नमेंट का बॉन्ड रहता है, डेब्ट मार्केट हो गया, इसमें इन्वेस्टमेंट रहता है, इसमें ज़्यादा रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क भी इसमें नहीं है, बहुत लो रिस्क वो फंड रहता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड सबको जानना ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि उसी से आप अपना किस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको लेके आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये बहुत टाइप्स का है और उसको हम डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड का कितना रिस्क किस फंड में है वो हम देखेंगे। थैंक यू।